हेलो, आप सभी का VNIS एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। मैं शुरजीत। आज पढ़ेंगे सर्किल्स। सर्किल में आप देखो क्या क्या हमारे पास है। सर्किल पहले है क्या? सर्किल एक ऐसा फिगर है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट, इसके सारे जो पॉइंट हमारे पास सरकमफ्रेंस के जो पॉइंट्स हमारे पास है, उस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। इस डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं और इस पॉइंट को हम सेंटर का नाम देते हैं। रेडियस को ट्वाइस कर देंगे तो वो डायमीटर हो जाएगा। रेडियस को जब हम ट्वाइस कर देंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर होगा। ये होगा सर्किल का बेसिक डेफिनेशन। अब आते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्किल। कुछ प्रॉपर्टी होंगे सर्किल के, उसके बारे में बातचीत करेंगे। रेडियस और रेडियाई जो मैंने बताया आप लोगों को, सेगमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द सर्किल टू पॉइंट द एक्सटेंडल एग्जाम्पल ओ ए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ सर्किल का रेडियस, और आपको ऑलरेडी बता दिया रेडियस का ट्वाइस करने पे क्या आता है? डायमीटर। डायमीटर भी आप देख लीजिए सेम तरह से बना हुआ है सुंदर सा। ये ए और ये बी यहाँ पे है। ये ख्याल रखिएगा, डायमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गेस्ट कॉर्ड, बट ऐसा होता नहीं है। कॉर्ड के डेफिनेशन में क्या आता है? देखिए, 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्किल, ऐसा 2 पॉइंट जो सेंटर से होके नहीं जाएगा, बट सेंटर से होके जाने वालों को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर्स बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे पास ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सर्किल, हमारे पास ये हो गया कॉर्ड। बट यहाँ पे क्या हुआ? लॉन्गेस्ट कॉर्ड को दिखाया गया है। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है क्योंकि सेंटर से जा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये भी एक कॉर्ड है। सेकंड क्या होता है? एक ऐसा लाइन इंटरसेक्ट करता है, काट के निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड सेकंड। ए और बी देखिए कट के निकल गया, दैट इज कॉल्ड सेकंड। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। अब ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्किल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। जब एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे क्रॉस करता है दैट इज कॉल्ड टैंजेंट। सिंगल पॉइंट पे टच किया दैट इज कॉल्ड टैंजेंट। आप देख सकते हैं इसको टैंजेंट बोलेगा। सेंट्रल एंगल क्या हो गया? एंगल हुज वर्टिक्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। एक वर्टिक्स जो हमारे पास सेंटर ये होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर एंगल। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ABC। आर्क क्या है? ए फिगर कंसिस्टिंग 2 पॉइंट ऑफ सर्किल एंड ऑल द पॉइंट सर्किल नीडेड टू कनेक्ट देम बाय द सिंगल पाथ। ये जो है सिंगल पाथ, ये AB जो है इसका बेसिकली नाम होता है माइनर आर्क। और मान लीजिए पॉइंट C है, और ACB जो है वो है मेजर मार्क, मेजर आर्क। इन दोनों को सम करेंगे ना तो आप जानते क्या आएगा? AB प्लस ACB, ये आएगा 2πr। एक भी ख्याल रखना है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या है? ऐसा सर्किल जिसका सेंटर सेम हो, इसको हम क्या बोलेंगे? कोसेंट्रिक सर्किल। दीज आर कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्किल। इफ द एंगल वाज 60 डिग्री। अच्छा, ये होता क्या है? एक मिनट, इसको आगे ले आते हैं। ये है क्या? देखिए, ये सेगमेंट की बात कर रहा है। नीचे वाला जो है, ये जो हिस्सा है, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और ऊपर वाला जो है वो क्या है? मेजर सेगमेंट। और मेजर प्लस माइनस सेगमेंट, ये दोनों को जो हम अगर ऐड करेंगे, जानते हैं किसके इक्वल होगा? ये πr स्क्वायर आ जाए। क्यों? ये है पूरा माइनर वाला, तो क्या आ जाएगा? πr स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, आप नोट करना चाहे कर सकते हैं। टेंजेंट, देखिए ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसको बोला जाता है। टेंजेंट ये है, ये हो गया। ये ऑलवेज क्या होगा? 90 डिग्री होगा। सेंटर से कोई भी लाइन अगर टेंजेंट पे पड़ता है तो ऑलवेज क्या होगा? दीज आर कॉल्ड 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी एंगल में एक सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ एन द ट्वाइस इज द, यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका ट्वाइस कहाँ हो जाएगा? ये यहाँ हो जाएगा। ये एक है तो ये क्या होगा? 2 है। एंगल्स मेड इन द सेंटर आर ट्वाइस द एंगल मेड इन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस में जो बनता है, चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो, ये एक्चुअली दोनों सेम ही होंगे, और इसी का ट्वाइस क्या होता है? सेंटर वाला हो। जैसे आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हो, ये है, ठीक है, या आप इस तरह से कर लो, ये थीटा है तो ये क्या होगा? 2 थीटा। ये 30 है, ये क्या होगा? 60। 45 है तो क्या है? 90। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। अब ये है, दिस इज कॉल्ड, हमारे पास ये हमारे पास एक ही बात है, दोनों को एक ही दिखाने का तरीका है। अब ये क्या है? देखो, ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या होगा? जो टेंजेंट गया ये सेम है, और एक बात और याद रखिए, ये पी एक्स और पी वाई दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? टेंजेंट एट द सेम पॉइंट आर ऑलवेज सेम। दूसरी बात, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होगा। ये रेडियस है, तो यहाँ पे ओ एक्स पी एंड ओ
वाई पी दोनों क्या होंगे, दी आर द सिमिलर ट्रायंगल्स या दी आर द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओ एक्स पी आर कॉन्ग्रुएंट टू ओ हमारे पास वाई पी, ये भी ख्याल रखना, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, इसके हिसाब से हम चलते हैं। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इसमें दो कॉर्ड है, कॉर्ड वो जो हमारे पास सेंटर से होकर नहीं जाता है, और दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली कट करते हैं। जैसे मान लो ये ए एक्स है, एक्स बी है, ये सेंटर मान लो कहीं और है, तो ए एक्स एक्स बी एक्स सी और एक्स डी के इक्वल होगा, ये ख्याल रखना है। दूसरा अगला क्या हमारे पास क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे जैसे मान लो इसको हम लोग इसको फिगर को ना लेके हम एक और फिगर लगा लेते हैं, थोड़ा नाम चेंज करना पड़ेगा, इससे कन्फ्यूजन ना बनेगा हमारे पास। मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, मान लो ये है, ये एक सर्किल है, एक ये है, एक ये, इसमें थोड़ा नाम चेंज कर दे, ये एक्स है मान लो, ये जो पॉइंट मिलता है ये एक्स है, ये ए बी है, ये सी डी है, यहाँ पे भी सेम होगा, ए एक्स इंटू एक्स बी सी एक्स इंटू सी डी, सी एक्स इंटू क्या होगा सी डी, ये हमारे पास होगा। इस फिगर को ना लेके ये दोनों का एक ही फॉर्मूला होगा, ये दोनों एक ही चीज है। क्या कंसेप्ट है, टू कॉर्ड मीट इन द सर्किल इंटरनली और एक्सटर्नली। दो कॉर्ड देखो इंटरनली कट करते हैं, यही दो कॉर्ड हमने यहाँ से खींचा और ले जाके बाहर कहीं मिलाया, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगा कि इनके दो हिस्से उनके दो हिस्से का प्रोडक्ट सेम होगा। सपोज करो ये हमारे पास 3 है, तो ये 4 है, तो 4 इंटू 3, ये 2 है, ये हमारे पास 6 है, 6 इंटू 2 दोनों बराबर है। ये और इसके ऑपोजिट है, ठीक, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, तो इसलिए क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है, एंगल मेड या टू आर्क मेड द सेम एंगल इन द, कहाँ पे, टू इक्वल आर्क मेड द सेम एंगल, कहाँ पे, एट द सेंटर। दोनों आर्क जो है कहाँ बनाते हैं, सेंटर पे सेम एंगल क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं डी सी टी, इस फॉर्मूला का नाम है डी सी टी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। तो इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल से फॉर्मूला बनाते हैं, वो फॉर्मूला क्या देखिए हमारे पास, वो फॉर्मूला ये है कि हमारे पास, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल से फॉर्मूला चाहूँ तो प्रूव भी कर सकता हूँ, ये होगा डी सी टी इजगल टू, डी सी टी मतलब इसकी बात कर रहा है ये, या यहाँ पे जो पैरेलल लाइन खींचोगे आप इसके साथ, ये इजगल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये बनता आर एस, ये क्या बोलते हैं, इससे ही बनता है हमारे पास, फॉर्मूले से ही बनता है। दूसरा ट्रांसवर्स, टीसीटी क्या होता है, सेम चीज़ है, टीसीटी ट्रांसवर्स हमारे पास कॉमन टेंजेंट, ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया, कोई पेपर का ही क्वेश्चन है, गिवन सी एंड डी इन द पॉइंट द सेमी सर्किल्स डिस्क्राइब ऑन ए बी, इफ ए बी डी 75 है, ए बी डी 75 है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ए बी डी अगर 75 है, ठीक है, तो डी ए सी 35 है, ये 35 है, तो और क्या मेरे पास आएगा, और आएगा क्या ज़रा बताइए। तो हमारे पास ए बी एज द डायमीटर एंड डी ए सी 35, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी डी सी, हाँ बोलो बोलो भाई क्या आएगा, बी डी सी, हाँ बोलो, बी डी बिल्कुल 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम एंगल इन सेमी सर्किल आर ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल,
तो 90 75 तो शायद ये 15 डिग्री बनेगा, क्यों भाई, सही है ना। अब देखो ये 35 और 15 कितना हो गया 50, और ये साइक्लिक क्वाड्रेटल बन रहा है, हाँ या ना, बोलो भाई साइक्लिक क्वाड्रेटल बन रहा है। साइक्लिक क्वाड्रेटल का ऑपोजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 90 होगा, 180 हो, क्या होता है बोलो। हमें बी डी सी चाहिए, बताओ भाई, डी सी ए 90 डिग्री कैसे होगा, ना वो तो 90 नहीं होगा, ना 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 ना, एंगल सेमी सर्किल ना, देखो सेमी सर्किल में जो बना वो एंगल होगा ना, ये थोड़ा, ये तो टूट गया है, ये तो टूटा हुआ है ना, कैसे होगा, और सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। बोलो भाई कितना करें, क्या निकाले बताओ इसमें, अगर ये 35 है तो वो कितना होगा, ये 90 डिग्री तो होगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री का रीजन बताया मैंने इसमें, ये कैसे 90 होगा, मतलब रीजन बताओ, ये 90 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, और सोचो और सोचो, और दिमाग लगाओ। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, पढ़ो। ये 75 है, ये इससे साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है, देखो ये होता है जब चारों पॉइंट्स होता है इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, ये 75 है तो ये 105 होगा, फटाफट बताओ, होगा, ये 35 और 105 कितना हो गया, 140, बचा कितना, बचा कितना 40, और 40 और 90 कितना हो गया, तो क्या था, ठीक है। अब इन सारे कंसेप्ट को एक बार नोट करो आप लोग आराम से, मैं नोट करने का टाइम दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे, है ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन हमारे पास था, इसके पहले देखो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर ही लिया था, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात थी नहीं। होता क्या है, इसको ना ऐसे क्वेश्चन में आप पहले इसको मिला दो, कंडीशन के हिसाब से 110 होगा तो कितना होगा, 220 होगा, ठीक, सॉरी इसको देखकर 110 होगा तो ये 55 होगा, क्यों 55 होगा भाई, इसका दुगुना ये पढ़ाया था मैंने, और ये पूरा कितना है 180 है, तो कितना होगा 125 होगा, अगर 125 होगा तो कितना है 250 होगा, अरे इसका दुगुना ये नहीं होगा, लॉजिकल बात है। पूरा 360 है, 360 से अगर मैं 250 माइनस कर दूँ, मेरे पास कितना आएगा 110, ये बाहर वाला ही तो पूछा है 110, कोई ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन, क्या दिक्कत है इसमें। नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो इसको, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। Find the length of the common chord of two circular of radius 15 and 20 centimeter. If their centers are 25 centimeter apart. इसमें क्या करना है, देखो बहुत मुश्किल नहीं है, आप क्या करो एक फिगर बना लो ऐसे, अब ये ऐसा कुछ है, इस तरह से कुछ है, ठीक है, अब इनके बीच का ये 25 है, मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी, यहाँ से यहाँ मिला दो, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है, कुछ भी दे दो, ये मान लो 15 है, ये 25 है, लोग क्या करेंगे ये हाफ, होता क्या है, ये जो कटेगा हाफ हाफ नहीं कटता है, बट ये वाला जो कटेगा ए ही हाफ हाफ में कटेगा, मतलब मैंने ए डी निकाल लिया, उसका ट्वाइस कर लिया, मेरा काम हो जाएगा। तो अगर ये एक्स है तो ये 25 माइनस एक्स है, एक्स किसको माना, बी डी को मैंने एक्स माना, बी डी को मैंने क्या माना, एक्स माना, तो अगर मैं बी डी को एक्स माना तो मेरे पास क्या आएगा, ये जो खींचा था मैंने, ये जो इसका नाम हमने डी दिया था, तो बी डी को हमारे पास क्या माना हमने, एक्स माना, 25 माइनस एक्स होगा डी सी, हिसाब से तो अगर मुझे कैलकुलेट करना चाहिए तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल का नाम मैंने एच डाल दिया, एच, तो हिसाब से करना चाहिए था 25 का स्क्वायर, सॉरी 15 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1, फिर 25 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वेशन 2, इन दोनों से सॉल्व करके मुझे एच का मान, एक्स का मान निकालो, फिर एच का मान निकालो, जो एच का मान उसका ट्वाइस करो तो हमारा आंसर आ जाएगा।
ये इसका प्रोसेस हुआ, बट मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ट्रिपलेट नाम की चीज़ पर दिमाग चलाना चाहिए। देखो सबसे बड़ा वैल्यू दिया है 15, बाकी दो नंबर आओ क्या है, ये 25 है, तो 15 का ट्रिपलेट मुझे पता नहीं, तो 15 किससे कटेगा, 15 ऐसा किस बताओ, 3 से भी कट सकता है, 5 से भी। मैं 5 से काटूँ तो 3 आएगा, लेकिन ये नंबर बड़ा चाहिए, तो मैंने 3 से काटा, ये क्या आएगा 5, 3 से काटा, 3 4 5 क्या होता है ट्रिपलेट, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, और उसको भी 5 से काटा तो 5 आ गया, 3 4 5 फिर ट्रिपलेट हो गया। तो 5 से अगर मैं काटता हूँ तो पाँचवा 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आएगा 15, ये 12, ये कितना आएगा 9। एक बात याद रखना है, एक वैल्यू सेम होनी चाहिए। 3 से 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 25, ये हो गया 20, ये आएगा 12। हाँ ये कंडीशन हो सकता है। अब सेटिस्फाई कैसे करेंगे कि सही पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे। ये 12 हुआ, 15 है, 12 और अगला क्या होगा 9, और ये कितना है मेरे पास सर, ये 25 है, ये 12 सही लिखा आपने, और ये कितना आ गया चाहिए आपके पास 20। अब क्या करेंगे, ये कितना आएगा मेरे पास 20, तो क्या 20 होने पे सेटिस्फाई होगा, देख लो। अगर मैं 5 4 20 करता हूँ, ये 12 आएगा, सेटिस्फाई करेगा, कितना आ रहा है मेरे पास टोटल गैप हमारे पास कितना आएगा, सेटिस्फाई करेगा, देख लो हमारे पास कितना, डिस्टेंस 29 हो जाएगा ना, तो ये सेटिस्फाई करेगा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, 29 कर रहा है, इसका मतलब 5 का कोई और मल्टीपल बताओ जिस पे काम हो सके। 5 से काटने पे 5 को 5 आता है, 5 4 3, 5 12 13, लेकिन हाइपोटेनस 5 नहीं आएगा ना, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, देखो सोच के बताओ, हम लोग मिस्टेक 15 है हाइपोटेनस और अच्छा 15 और 20 है, देखो 25 नहीं है यहाँ पे, देखा ना गड़बड़ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो अब फिर से लिखता हूँ 15 12 9 20, बाकी क्या होगा, 5 से काटो कितना आएगा, 4 से काट लेते हैं, 5 4 3, 4 चले कितना आएगा 16, ये कितना आएगा 9। अब अगर ये 20 है, अगला क्या आएगा हमारे पास 9, इसका मतलब हाइट क्या होगा 9 होगा, समझ में आ रही बात, हाइट कितना आएगा 9 आएगा, और एक नीचे की वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ तो एक सेकेंड देख लेते हैं, 16 एक मिनट चेक कर लेते हैं, 5 से काट 4 से काटने पे अगर मैं 5 से काटूँ, 4 4 16, 34 नहीं, ये 12 ही आएगा, सही है, सही है एकदम, ये 12 ही रहेगा, ये 12 आएगा, इधर इधर 9 है, अब ये 16 और 9 कितना आ गया मेरे पास 25, तो 16 प्लस 9 25, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, का मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें कुछ करना नहीं, मुझे एच की वैल्यू ये एक बात कंफर्म होगी 12 है, तो हमें ट्वाइस ऑफ एच चाहिए, कितना आंसर आएगा 24। कौन सा ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट। ठीक है, एक बार मैं साफ साफ फिर से लिख देता हूँ, इस चीज़ को क्लियर एकदम हो जाएगा, एक बार क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को। देखो फिर से हमने क्या क्या किया, दिमाग लगाते हैं, एक फिगर बनाया, एक फिगर बनाया, इसका कुछ नाम हम दे दिया, क्या नाम दिया, इसका नाम एच दिया, इसका नाम ए बी सी डी, बी डी को एक्स लिया, 25 माइनस एक्स, ये 15 लिया, ये क्या लिया 25 लिया, हमें एच का मान निकाल के ट्वाइस करना है। तो दिमाग क्या कहता है कि अगर आपको ऐसा करना है तो आप 15 लो, ये हमारे पास 15 और 20 है, ये आपने 20 लिया, तो अगर मैं पहले इसको ट्रिपलेट के नंबर्स हमें पता होने चाहिए 3 4 5, हमें बड़े वाले को ही हिट करना है क्योंकि ये हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसको 5 बनाने की कोशिश करोगे, 3 से भाग दोगे 5, तो 5 4 3, इसको 5 बनाने की कोशिश करेंगे तो 5 4 3 आपको दिखेगा, तो 5 से 5 मल्टीप्लाई 5 से 3 करने पे कितना आएगा 15, 4 में करेंगे 12, इसमें करेंगे 9, छोड़ देते हैं, 5 से 5 करेंगे, 5 से 4 करेंगे तो यहाँ भी 4 से इंटू करेंगे 16, ये आएगा मेरे पास कितना आएगा 9, ठीक है हमारे पास। तो एक हमारे सॉरी 4 से करेंगे तो ये आएगा 12, तो 12 तो कॉमन हो गया, और 16 और 9 को चेक किया 25 आ गया, तो 12 हो गई हाइट, हाइट का दुगुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मेरे पास टोटल वैल्यू आएगी 24। ये पूरा प्रोसेस था जो हमने करके दिखा दिया, नोट करना है कर लो, अगर हो गया तो आगे बढ़ा जाए, देख लो। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर ये कैसे होगा? देखो इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, इन दोनों को मिला दो, ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे इसके साथ मिला दो, एक प्रॉपर्टी होती है, मान लो ये टेंजेंट है, ये P है, ये T है, ये AB है, तो PT स्क्वायर बराबर क्या आएगा? PA क्रॉस PB, ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे क्या आएगा, मान लो इसका नाम मैंने T रख दिया, तो OP 13 है, पहले लिख देते हैं भाई, OP आपने 13 कहा है, ठीक है, और AP 9 है, AP कितना है? 9 है, और क्या बोला आपने, और की ओस AB 7 है, कोई दिक्कत नहीं, ये एक 90 डिग्री देगा, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री देगा, ये 7 होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, PT स्क्वायर, बताइए भाई क्या आएगा? 9 इंटू 16, 16 कहाँ से आया सर? 9 7 16, तो PT की वैल्यू कितनी आएगी? 9 इंटू 16 में कितना लेंगे? 3 इंटू 4 कितना आएगा? 12 आएगा। कुछ समझ में आ रहा है 12 कहाँ से आया? ठीक। अब सिंपल सी बात है, 13 है, 12 है, तो ये 5 होगा, रेडियस कितना होगा? 5, सिंपल सा था। प्रॉपर्टी साइड में लिखिएगा, क्वेश्चन साथ में। कौन सा प्रॉपर्टी लगाया? ये वाला। अब आप PA9, PB कितना आएगा? 9 और 7 पूरा नहीं आएगा, प्रॉपर्टी यूज किया तो हो गया पूरा नोट। तो बोलो आगे बढ़ा जाए, बढ़ाओ देख लो। कभी भी एक टेंजेंट है और एक सेकेंड है, उनका रिलेशन हमेशा ये होगा, ये फिक्स है। हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट क्यों किया? क्योंकि ये एक सेकेंड है। सेकेंड वो लाइन होता है जो कॉर्ड से बाहर आ जाता है, एक तरफ हो चाहे दूसरे तरफ हो। अब क्या है कि ये PT स्क्वायर बनाना मजबूरी है, सेकेंड की कोई और प्रॉपर्टी ऐसा है सच जानते नहीं हम लोग। हमने PT बनाया, इससे हम लोगों को क्या मिल गया? PT की वैल्यू तो निकाल लिया उसके थ्रू, 13 दिया था, अब इससे हमने क्या लगा दिया? 90 डिग्री होने पर ट्रिपलेट लगा दिया, या पाइथागोरस लगाओ, मर्जी आपकी है। अगला क्वेश्चन, ये कैसे होगा? कई लोग इसको समझ नहीं पाते। देखो ये AB 1 है, तो ये भी 1 होगा, नीचे वाला भी 1 होगा। अरे ये क्या हो गया? अब मैं यहाँ से अगर लाइन खींचूँ, यहाँ से एक रेडियस होगा, ये R होगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 दिया है, ये 90 डिग्री हो गया। तो R ये क्या बना सर? ये स्क्वायर बना, डायगोनल R√2, ये R, यहाँ से यहाँ तक जो भी नाम हो, मान लो ये D है, BD की वैल्यू भी क्या होगी? 1 ही होगी, क्योंकि ये पूरा सर्किल अगर मैं खींचूँ, ये भी तो रेडियस ही आएगा, तो BD इज इक्वल टू 1। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसके बराबर क्या आएगा सर? R प्लस R√2, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो R अगर कॉमन लूँ तो √2 प्लस 1 आएगा, बिल्कुल सही है, 1। तो R इक्वल टू क्या आएगा? √2 प्लस 1। जब हम रैशनलाइज करेंगे तो √2 है, तो ऊपर क्या होगा? √2 प्लस की जगह माइनस होगा, ये इसका आंसर है। देखो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल, और इनके सामने का सम क्या होगा ना? हमारा 180, तो ये 70 होगा, 50 होगा। अगर ये 50 हुआ, ठीक, और ये 90 डिग्री होगा, क्यों होगा 90? बताओ भाई। नहीं 90 डिग्री तो नहीं होगा, 90 होगा? हाँ 90 होगा, क्यों 90 होगा भाई? सेमी सर्किल है, 90 और 50 140। पूछा क्या है? CAB, तो बचा कितना? 40 डिग्री। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अगला करते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ से यहाँ खींच लो, ये और ये सेम है, इसके सामने 25 है तो इसके सामने भी 25 होगा, 25 25 50, 180 से माइनस करेंगे 130, कोई दिक्कत? 35 और 35 कितना होगा? 70। अब बचा कितना तुम्हारे पास भाई? तो 10। तो अब पूरा 360 है, तो 130 और 110 को जोड़ देते हैं, 240, 360 से माइनस कर लेते हैं,
कितना आएगा 120। कौन सा ऑप्शन है बताओ भाई? ऑप्शन तो नहीं दिया, तो हम लोगों ने इसको 120 ले लेंगे, यही तो पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी देख लेते हैं, अच्छा लगेगा। 70 ये है, ये दोनों आमने सामने सेम है। 70 से 180 से माइनस करो, कितना बचा? 110। कितना बचेगा? 55 और 55 क्या पूछा है आपसे? OCD। कितना आएगा? 55 ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ तक हम लोग करते हैं, इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अभी जो है ना, जैसे हम लोग सर्किल कर रहे थे, तो ये सर्किल का एडवांस पार्ट हम बोल सकते हैं, कोनिक सेक्शन। इसमें कई पार्ट आएंगे, एक सर्किल आएगा, एलिप्स आएगा, पैराबोला आएगा, हाइपरबोला आएगा। ठीक है, एडवांस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि सर्किल्स के बारे में क्या क्या है, नहीं है। तो आप देखिए, जैसे हमारे पास हमारे पास ये सर्किल पैराबोला आप एक कोन के अंदर दिख सकते हैं। ये सर्किल हुआ ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्किल, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्किल। और ये हमारे बने कि सर्किल के बेसिकली 3 फॉर्मूले आपको दिखेंगे। एक तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्किल, ठीक ये हो गया। अच्छा, हमारे पास जैसे मान लो, हम इस तरह समझाएंगे इस चीज़ को, सर्किल को, कि एक सर्किल है, अगर सेंटर 0 0 है, रेडियस r है, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बनेगा? हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसका सेंटर 0 0, रेडियस r, इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा x² + y² इजगल टू r²। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म द इक्वेशन सर्किल। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए ऐसा है, सेंटर HK है, रेडियस r है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इजगल टू r। ठीक, तीसरा क्या है? तीसरा, अगर मान लीजिए सेंटर -g और -f है, और रेडियस है आपका g² + f² - c, तो आपका इक्वेशन तो बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, x² + y² + 2gx + 2fy + c इजगल टू क्या आएगा? 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल्स के ये आएंगे रूल्स। इसमें रेडियस मैं बता चुका हूँ, सेंटर में बता चुका हूँ क्या होगा, क्योंकि इनके बिना कोई काम ही नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको देखना और नोट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, ईच ऑफ द फॉलोइंग 1 to 5। अब जैसे सेंटर है, अब ये तो कोई भी निकाल लेंगे, इसमें एक क्वेश्चन भी अगर मैं कर दूँ, सारा क्वेश्चन कर ही लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात चीज़ तो है नहीं। ये सब प्रैक्टिस के क्वेश्चन होता है। तो y - 2 का होल स्क्वायर इजगल टू 2 का स्क्वायर, तो x² + y² - 4y + 4 इजगल टू 4, तो ये काट दो, x² + y² - 4 इज y इजगल टू 0। ये बन गया इक्वेशन ऑफ सर्किल। सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत बड़ी नहीं। और इस तरह से हम इनके पांचों क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ स्पेशल चीज़ तो है ही नहीं। नोट करना चाहे नोट कर लो, लिखना चाहे लिख लो। ठीक है, अब रेडियस ऑफ सर्किल देखो, पेपर का क्वेश्चन कैसे होल्ड करता है, ये है। तो सबसे पहले इसको हम कंपेयर करें, किससे कंपेयर करेंगे सर? x² + y² + 2gx + 2fy + c इजगल टू 0। देखो ये तो है ही नहीं, क्योंकि f की वैल्यू यहाँ है नहीं, 0 मानेंगे। और 2gx किसके इक्वल है? x के इक्वल। तो g किसके इक्वल होगा? हाफ। g किसके इक्वल होगा? हाफ। तो हमारे पास क्या बोला है? पासिंग थ्रू द दिस रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस क्या होगा? अब रेडियस में कुछ करने तो लायक है ही नहीं। अब 1/2 क्या लिखेंगे? g² 1/4 माइनस क्या लिखेंगे? 0 का स्क्वायर। और c की वैल्यू कितनी मेरे पास है बताओ भाई? 2g हमारे पास प्लस c में तो कुछ करने लायक है नहीं, वो भी 0 ले लेंगे हमारे पास। फाइनली क्या आएगा मेरे पास? 1/2। ये b आ गया, इसमें सिर्फ कंपेयर करके हमारा काम चलाना होता है। अब व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच टचेस द बोथ द एक्सिस सेंटर ऑफ द लाइन x + y। अगर कोई सर्किल ऐसा है, व्हिच व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच टचेस बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करता है, और सेंटर इसका ही है। अगर सेंटर है, इसका मतलब सेंटर्स को सेटिस्फाई भी करेगा। तो कुछ इस तरह की कहानी है कि ये जो है सेंटर यहाँ है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक, अब कैसे समझ सकते हैं बताओ भाई? अब अगर मैं सेंटर को डाल दूँ कि जी हमारे पास सेंटर ये है, तो आप क्या लिखोगे बताओ भाई? सेंटर को क्या हो सकता है इसका मतलब? 2 और 2 ही होगा, और कुछ तो होगा नहीं। आप सॉल्व करो, इससे अच्छा आप देखो कि ये इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। सबसे अच्छा क्या चेक करके देख लो। क्यों भाई? इस पर रेडियस भी 2 होगा। क्यों भाई, गलत बोल रहा हूँ? इसमें रेडियस भी 2 होगा, इसका स्क्वायर भी। सॉल्व करके देखो, आपको मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ा मारामारी तो है नहीं हमारे पास। ये भी आप चाहो तो नोट कर लो, चाहे आप करना है कर लो। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो भाई, यहाँ से जो ये वैल्यू आएगी, ये भी 2 आएगी, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो ही ना रेडियस होगा। सर्किल है तो कट इंटरसेप्ट वाई एक्स इक्वल टू, अब क्या आएगा इसमें? क्या कह रहे हैं? 2gx की वैल्यू कितनी आएगी? 4x। तो g की वैल्यू आएगी 2,
और एफ की वैल्यू क्या आएगी -h/2, सी एल की वैल्यू कितनी आएगी 12। कट एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस, वाई एक्सेस की वैल्यू क्या आएगा, वाई एक्सेस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हाँ वाई स्क्वायर मतलब होगा एफ स्क्वायर माइनस सी लिखेंगे, ठीक, ये रूल होता है। एफ स्क्वायर कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, ये 4 ये आएगा 12, तो ये आएगा 2, 48 माइनस 49 माइनस 48/4, तो 3 हाफ रखेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 कितना आएगा, ये अगर वाई इंटरसेप्ट बोल रहा है ना, याद रखना आपको ये लेना होता है। अगर एक्स इंटरसेप्ट बोलता है तो 2 के साथ क्या लगा देंगे, एक्स जी स्क्वायर माइनस सी लगा देंगे। इतना पॉइंट ख्याल रखना है, नोट करना है, कर सकते हो आप। तो पेपर के क्वेश्चन यहाँ देखिए, पेपर में आया क्वेश्चन है, मैं अपने से कुछ भी नहीं ऐड कर रहा हूँ, जो पेपर का है वही चीज़ आप करा रहे हैं। डायमीटर लाइज दिस, अब क्या है, ये ड्रॉन कर रहा है कॉर्ड और यहाँ पे एज डायमीटर है द कॉर्ड लाइन ऑफ द दिस, तो कॉर्ड लाइन इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, सेम तरह का क्वेश्चन है। क्या करें बताओ भाई, ए सर्किल इज ड्रॉन द कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ठीक है, अब कॉर्ड पे बनाया गया एक सर्किल है, द कॉर्ड लाइन दिस, कॉर्ड जो है इस पे लाई करता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इसको भी अब देख के बता सकते हैं क्या हो सकता है, बताओ भाई। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे क्या है ए है, तो अब क्या करेंगे आप ही बता दो कितना कौन सा होना चाहिए, ये ए के जगह पे क्या कर देंगे, इसको a/2 कर देंगे, उसके हिसाब से कौन सेटिस्फाई कर रहा है, आप खुद ही बता दो कौन सेटिस्फाई करेगा, शायद फर्स्ट ही करेगा, फर्स्ट ही करेगा, क्या करेगा देख लो, अगर सेटिस्फाई करेगा, सेंटर सेटिस्फाई करेगा, दोनों इसी पे रख के कर सकते हैं ना, 2g इजगल टू ए इजगल टू a/2, g इजगल टू भी a/2 और रेडियस भी a/2, ठीक है, तो क्या होगा x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे y माइनस a/2 का होल स्क्वायर, क्या करेंगे a स्क्वायर, सेटिस्फाई करके देखना, शायद फर्स्ट ही आ जाएगा मेरे पास, करके देख लेना एक बार क्या आता है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर्स दिस, एंड पॉइंट मतलब होता है ये, वो बातें कर रहा है किस चीज़ के लिए, वो बात कर रहा है हमारे पास, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट है ए और बी, सेंटर ओ है, x1 y1 x2 y2, इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, देखिए कई बार हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही पता होना चाहिए, डायरेक्ट उसी पे क्वेश्चन आ जाता है। अब ये है, इसने बोला इक्वेशन ऑफ सर्किल, घूम फिर के आपको जाना का इक्वेशन ऑफ सर्किल में जाना है, तो आप क्या करोगे, देखो x माइनस x1 x माइनस x2, ठीक, प्लस y माइनस y1, और साथ में क्या लिखा मैंने y माइनस y2, और आगे कुछ लिखना नहीं है सिवाय 0 के, दैट्स ऑल। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, डी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है डायरेक्ट, कब, when we have the end point of the two diameters we can directly create the value of equation of circle, ये आपका डायरेक्ट इक्वेशन, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को जरूर बजाइए। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।